देखिए मित्रों, पिछले कुछ वीडियोस में मैं आप लोगों से वीज़ा से संबंधित बातचीत नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं इस वीडियो में आप लोगों के खास प्रकार के वीज़ा के बारे में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीज़ा से संबंधित कुछ आप लोगों के जो प्रश्न भी किए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। और दूसरी चीज़, मैं एक रिक्वेस्ट आपको करता हूँ और क्षमा मांगना चाहता हूँ कि भाई आपके सभी लोगों के सवालों के जवाब मैं कई बार इंडिविजुअली नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आने वाले किसी न किसी वीडियो में मैं आपके जो सही से सही प्रश्न है, मतलब जो जवाब देने लायक प्रश्न है, उन प्रश्नों के उत्तर वीडियो के माध्यम से ही दूं। तो मैं उन कुछ प्रश्नों के भी उत्तर इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। बंधुओं, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं हमारे, और ये वीडियो आपको कैसा लगा स्पेशली। और हो सके तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले हमारे सभी वीडियोस की टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए मैं सबसे पहले वीडियो को यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें लोग पूछते हैं कि जैसे क्या ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा अभी भी मिल रहे हैं, या वीज़ा मिलना कब सरल हो जाएगा, कब आसान हो जाएगा, वीज़ा दे रही है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की नहीं दे रही है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत सिंपल से हैं कि भाई ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वीज़ा अभी भी दे रही हो, चाहे टूरिस्ट वीज़ा हो और चाहे डामा प्रोग्राम के अंतर्गत वीज़ा हो या किसी भी दूसरी प्रकार का वीज़ा हो। कभी कभी ऑफ कोर्स स्लो डाउन हो जाता है, नंबर्स कम वीज़ा के इशू होते हैं, वो एक अलग बात है। और कब अप्लाई करना चाहिए, जो आप लोग पूछते हैं, भाई जब आपके सारे पेपर्स तैयार हों और जब आप इनके ऑक्यूपेशन लिस्ट से मैच कर रहे हों, जिस रीजनल एरिया से मैच कर रहे हों, तभी आपको अप्लाई कर देना चाहिए। और हाँ, आपने पूछा है कि कब आसान करेगी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वीज़ा देना, तो भैया ये तो मैं पिछले 15-16 साल से देख रहा हूं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कभी वीज़ा देना आसान नहीं किया है। उल्टे हर साल कुछ ना कुछ नए नियम ला करके, नए कानून ला करके और उसे टफ करती जा रही है। तो इस इंतज़ार में मत बैठिए कि कब यहाँ का वीज़ा प्रोसीजर आसान होगा और तब आप जो है ऑस्ट्रेलिया आ पाएंगे। किसी ने पूछा है कि क्या बगैर अंग्रेज़ी की जानकारी के भी हम ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं, तो येस, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में आना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको अंग्रेज़ी की ज़रूरत है। हाँ, अंग्रेज़ी की ज़रूरत आपको यहाँ आकर के ज़रूर पड़ेगी, लेकिन वीज़ा पाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी किसी भी प्रकार का अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं वर्क से रिलेटेड, तो फिर आपको बगैर अंग्रेज़ी का टेस्ट दिए हुए, अंग्रेज़ी के बैंड्स बगैर प्राप्त किए हुए आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ये तो थी मोटी मोटी बातें। अब आगे की बात मैं ये बताऊं कि मैं किस वीज़ा के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए, पिछले 1-1.5 महीने में मैं 3-4 जगहों में गया हूं, सिडनी के बाहर 200, 250, 300 किलोमीटर की रेंज में 3-4 कस्बों में मैं घूमा हूँ। अपने कुछ जानने वालों से मैं जा करके मिला हूँ, जैसे लास्ट वीडियो में पता नहीं, ध्यान नहीं मुझे, तो मैं एक डेंटिस्ट फैमिली से मिला था जाकर के, वो हमारे परिचित ही हैं। और उसके पहले मैं बाथर्स गया था, वो वीडियो काफ़ी आप लोगों ने लाइक भी किया। तो वहाँ जाकर के जो मैंने देखा है, उसके पहले क्योंकि मैं डामा प्रोग्राम के अंतर्गत डामा वीज़ा की बात कर चुका हूँ, लेकिन उसके बाद मैं खुद वहाँ जाकर के मैंने हालात और सिचुएशन देखी है, तो वो मैं डिटेल बताने वाला हूँ। इसलिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मैं अपनी ग्राउंड रियलिटी चेक करके आया हूँ वहाँ पर कि क्या सच में डामा प्रोग्राम के अंतर्गत आपको कोशिश करना चाहिए और कौन लोग कोशिश कर सकते हैं डामा प्रोग्राम के अंतर्गत। ऑलरेडी जो ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा या किसी दूसरे वीज़ा में लोग रह रहे हैं वो लोग, या इंडिया जैसे किसी दूसरी कंट्री में जो लोग रह रहे हैं वो लोग भी कर सकते हैं क्या। तो सारी चीज़ों के जवाब देने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप इंडिया जैसी किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं और डामा प्रोग्राम के अंतर्गत आप यहाँ पर वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से आप कर सकते हैं। तो फ़ायदे समझ लीजिए कि आप कहीं पर भी ऑस्ट्रेलिया के जो महानगरीय जीवन शैली में अगर यहाँ पर आकर के वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक मेलबर्न, ब्रिस्बेन हुआ और सिडनी हुआ, तो यहाँ के जो क्राइटेरियाज़ हैं, और डामा प्रोग्राम के अंतर्गत यानी कंट्री साइड में आप जब रीजनल एरिया में जाते हैं तो वहाँ काफ़ी छूट मिलती है, आपको हर तरह का कंसेशन मिलता है। मतलब एज में भी आपको ज़्यादा एज तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं डामा प्रोग्राम के अंतर्गत। लाइक यहाँ पर सिडनी में सपोज 35 है तो वहाँ 45 ईयर्स तक के लोग कर सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश की डिमांड ज़्यादा है, यानी आपको इंग्लिश के बैंड्स ज़्यादा चाहिए, लेकिन आपके इंग्लिश बैंड्स में भी आपको कंसेशन मिलता है जब आप डामा प्रोग्राम के अंतर्गत किसी
रीजनल एरिया में जाते हैं। और ऊपर से जो यहाँ का पॉइंट सिस्टम है पीआर पाने के लिए, क्योंकि किसी भी वीज़ा में आ जाए अल्टीमेटली आपको पीआर, और पीआर के बाद में फिर आपको सिटीजनशिप प्राप्त करनी होती है। तो पीआर पाने के लिए जो पॉइंट सिस्टम है कि भाई आपको मिनिमम 65 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, तो वहाँ पर पॉइंट्स में भी कंसेशन मिलता है कि आपको 5 पॉइंट कम में रीजनल एरिया का आपको मिल जाता है बेनिफिट। तो इस तरह के तमाम सारे बेनिफिट मिलते हैं आपको रीजनल एरिया में। आपको लग रहा होगा कि रीजनल एरिया में जाएंगे तो हमको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वही मैं बताने वाला हूँ कि मैं पिछले 1-1.5 महीने में जो 3-4 जगहों में जाकर के मैंने काम के हालात देखे हैं, भाई वहाँ भर भर करके काम है। वहाँ एक एक आदमी 2-2, 3-3 जॉब्स कर रहे हैं, और ऊपर से वहाँ पर जो रहने का खर्चा है वो सिडनी सिडनी और मेलबर्न जैसे बड़े शहरों से काफ़ी कम है। वहाँ पर इनकम काफ़ी अच्छी है, लोगों की सेविंग्स ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैवलिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है, क्योंकि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता। जैसे सिडनी में आप पैरामाटा में रह रहे हैं और जॉब आप कहीं दूर कर रहे हैं, तो आपको डेली ट्रैवलिंग में टाइम और पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वो वहाँ पर बच जाते हैं। आप एक आधी स्कूटर वगैरह या इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह ले सकते हैं $100, $150, $200 तक की, और उसमें भी आप काम चला सकते हैं। अदरवाइज आप साइकिल में भी जा सकते हैं। और कुछ छोटे शहरों में तो वहाँ की शटल बसेस वगैरह चलती हैं जो फ्री होती हैं। तो मतलब कहने का कि वहाँ पर ये इस तरह के तमाम सारे खर्चे आप बचा करके और वहाँ आप रह सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ स्पॉन्सरशिप मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे वहाँ पर एम्प्लॉयर्स होते हैं। मतलब किसी के 4 आदमी का एम्प्लॉयमेंट है, किसी के 10 आदमी का है, किसी का 2 आदमी का है, और वहाँ आपकी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, लोग कम हैं। तो वहाँ जब आप एम्प्लॉयर के साथ में थोड़े घुल मिल जाते हैं तो वो आपको स्पॉन्सर भी कर देते हैं, तो आपका वीज़ा मिलना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। तो रहना भी सरल, और आपको जो वीज़ा पाने के लिए, पीआर पाने के लिए पॉइंट्स चाहिए, वो पॉइंट्स में भी कटौती, ऊपर से स्पॉन्सरशिप मिलने के भी चांसेस ज़्यादा हैं, और स्किल्ड में भी वही हाई लेवल नहीं, वहाँ पे थोड़ा कम में भी काम चल जाता है। तो आपको चाहिए क्या कि आप यहाँ के सभी रीजनल एरियाज़ की अपनी जो रिक्वायरमेंट लिस्ट होती है, डिमांड लिस्ट होती है, एक्यूपेशन लिस्ट होती है, वो आप इनकी वेबसाइट में जा करके चेक करिए। क्योंकि रीजनल एरिया में जिसको जिस प्रकार का एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, वो पहले ट्राई करते हैं यहाँ पर। जब यहाँ पर नहीं मिल पाते हैं तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, फिर गवर्नमेंट की परमिशन से वो seek.com, जोरा या लिंक्डइन वगैरह में वो फिर पब्लिसिटी करते हैं कि उनको अब्रॉड से भी चाहिए। तो आप डायरेक्ट अपने यहाँ से भी ऐसे एम्प्लॉयज़ के यहाँ पर अपना एप्लीकेशन लगा सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन में ध्यान रखिए अपने आपके पेपर्स वगैरह सब सही होने चाहिए। आपका उसी फील्ड का पर्टिकुलर जो उनको डिमांड है, जो उनको चाहिए, उसी फील्ड की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, उसी फील्ड का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो जितने बैंड्स उनको इंग्लिश के चाहिए वो उतने आपको आते रहने चाहिए, मतलब उतने आप अचीव कर सकें। ये सारी चीज़ें अगर आप फुलफिल कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरा सजेशन ये है कि आप किसी न किसी अच्छे एजेंट को ढूंढिए और उसका सहयोग लेंगे। तो कई बार क्या होता है, छोटी मोटी चीज़ें जो आपको नहीं पता होती हैं और उसकी वजह से आपकी फ़ाइल डिले हो जाती है, कई बार रिजेक्ट हो जाती है, कई बार स्टक हो जाती है, तो वो सब नहीं होगा। एजेंट आपको थोड़ा सा मतलब हेल्प कर सकते हैं इस मामले में। लेकिन हाँ, यही है कि एजेंट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मतलब इस फील्ड में भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं लोगों के साथ में। हमको कई बार लोग फ़ोन करते हैं, कई बार मुझे लोग कमेंट करके पूछते हैं। तो आप भाई किसी भी एजेंट को चुनाव करने से पहले अच्छे से उसको आप जांच परख लीजिएगा। मैं एजेंट नहीं हूं, मैं इमिग्रेशन का कोई काम नहीं करवाता हूं, और ये मेरा अपना डिस्क्लेमर है। और मैं किसी के साथ कोई टाई अप नहीं, ना मैं किसी से कोई कमीशन लेता हूं, मेरे को कोई पैसा वैसा मैं नहीं लेता हूं। मैं केवल यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, बस उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूं। हो सकता है कभी मैं आपके किसी प्रश्न का जवाब भी दे दूं, लेकिन मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूं। अभी जैसे लास्ट मंथ ही मैं क्यों गया, मेरे एक YouTube सब्सक्राइबर ही थे, वो ऑस्ट्रेलिया आए हुए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की मुझे मिले आकर के। तो मेरे अपने दूसरे जानने वाले रहते थे बाथर्स्ट में, उनके 3 बिजनेसेस हैं, उनसे बातचीत की तो उनको ज़रूरत थी, तो मैं उल्टे उनको ले जा करके छोड़ करके उनको जॉब, अब वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उनका अच्छा सेटल हो गया है। तो इस तरह से मैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कि मैं सबके लिए कर पाऊँगा, वो एक कोई इंसिडेंट था तो मैंने करवा दिया। और किस प्रकार से काम करती हैं यहाँ पे कंपनियाँ, कैसे हायर करती हैं इंडिया में, इससे रिलेटेड लास्ट ईयर का मेरा एक वीडियो है कि पंजाब से सज्जन आए थे और वो कई बार उन्होंने फ़ोन किया तो मैं उनके घर जाके मैंने उनका इंटरव्यू किया है, किस तरह से वो आए, क्या क्या पूरा प्रोसीजर है, बहुत डिटेल में जानना है तो मेरा वो वीडियो जा करके आप इसमें देख लीजिएगा। मैं वैसे उसका लिंक भी डाल दूंगा अपने इसमें क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी उसको क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये तो है बाहर रहने वालों के लिए। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी रह रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा या किसी दूसरे वीज़ा में, और आपको डामा प्रोग्राम के अंतर्गत जाना है और वीज़ा प्राप्त करना है, तो आप किसी भी रीजनल एरिया में चले जाइए, इन 3-4 महानगरों को छोड़ करके
सारा पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है रीजनल एरिया ही है, कंट्री साइड ही है। डरिए मत, वहाँ पर बहुत सारी जॉब्स हैं और वहाँ भी वर्क पैटर्न और कल्चर जो है सिडनी से मैं तो कहता हूँ बेहतर है। यहाँ पे तो अभी लोग बहुत तरह तरह के लोग आ गए हैं, भांति भांति के लोग आ गए हैं, लेकिन वहाँ पे अच्छा है। एक आदमी 2-2 3-3 जॉब कर रहे हैं। हो सकता है आपको महीने 2 महीने लगे, लेकिन ऑलरेडी अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो जॉब वगैरह अप्लाई करते करते, इंटरव्यू वगैरह दे करके जाते जाते जो है यहाँ से आप आराम से उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो आप भी वही टारगेट कीजिए, आपको PR मिलना ऑलमोस्ट लाइक गारंटी जैसा हो जाएगा डामा प्रोग्राम के अंतर्गत अगर आप चले जाते हैं तो। अगर आप इंडिया से या किसी दूसरी कंट्री से यहाँ पर पढ़ने आ रहे हो और पढ़ाई का आपका उद्देश्य ये है कि आपको यहाँ पर PR लेना है, यानी आपको यहीं पर सेटल्ड होना है, तो मैं कहूँगा कि आप डामा प्रोग्राम को ही, मतलब उसी के अंतर्गत कंट्री साइड यानी रीजनल एरिया की यूनिवर्सिटी टारगेट कीजिए। 2 फायदे होंगे। एक तो इस यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो यहाँ से 20 to 30% तक कम हो जाएगी। महानगरों की जो फीस है यूनिवर्सिटीज़ की वो काफ़ी ज़्यादा है, और ऊपर से वहाँ आपका खर्चा भी कम होगा, दूसरी चीज़ों का खर्चा भी कम होगा, तो आप सेविंग्स भी ज़्यादा कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही किसी क्षेत्र को पकड़ना चाहिए, ऐसे ही रीजनल एरिया को पकड़ना चाहिए। हम बहुत सारे छोटे छोटे टाउन्स हैं और छोटे छोटे कस्बे हैं जहाँ पर तमाम सारी जॉब्स हैं। यहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी जॉब हैं, छोटे छोटे कंपनियाँ हैं लोगों के, मतलब फैमिली ओन बिजनेस हैं, उनमें भी लोगों को कई बार ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर मुझे लगता है अगर आप टारगेट करते हैं तो उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। गवर्नमेंट चूँकि उस रूरल एरिया को भी डेवलप करना चाहती है तो काफ़ी लीनियंट है, और वीज़ा प्रोसेस भी काफ़ी फास्ट होता है वहाँ का। तो ये एक ऐसा डामा प्रोग्राम के अंतर्गत वीज़ा देती है गवर्नमेंट, जिसमें कंट्री साइड को डेवलप करना है। हाँ, अगर आपको कंट्री साइड और ये रूरल एरिया और ये रीजनल एरिया के नाम पे डर लग रहा हो तो डरिए मत। यहाँ के छोटे से छोटे गाँव में भी जाएंगे तो आपको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कुछ आसपास मिलेगा, हॉस्पिटल्स मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है भैया। डेवलप्ड कंट्री है, आप चाहे गाँव में रहें चाहे शहर में रहें। उल्टे यहाँ के छोटे कस्बों में रहने वाले लोग सिडनी जैसे महानगर को पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ की लाइफस्टाइल उनको एकदम पसंद नहीं आती। वहाँ पे सब कुछ है और बहुत पीसफुल लाइफ है। तो अगर एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जीना चाहते हैं आप ऑस्ट्रेलिया करके, तो डामा प्रोग्राम के अंतर्गत आप जो है तो टारगेट कीजिए, आप प्रयत्न कीजिए, अपना प्रोसीजर कीजिए। अच्छा, इससे रिलेटेड और भी इनकी वेबसाइट में जाकर के सारी डिटेल्स निकालिए। इनकी जो भी डिमांड लिस्ट होती है, एक्यूपेशन लिस्ट होती है, आपका एक्यूपेशन उसमें मैच करना चाहिए, और आपके इंग्लिश की कैपेसिटी उतनी होनी चाहिए, और आपका वर्क एक्सपीरियंस भी जितनी डिमांड है उसके हिसाब से होना चाहिए। ये क्वालिटीज़ हैं। और आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। आपको जो जहाँ जितना फ़ंड वगैरह दिखाना है वो होना चाहिए। वीज़ा फीस वगैरह जितनी भी जहाँ पे भी है उसका आपके पास में व्यवस्था होनी चाहिए। सारी डिटेल्स के साथ में अपनी तैयारी कीजिए, और इसके बाद में आप ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत ही बेहद खूबसूरत, बेहद अच्छी कंट्री है। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको लगेगा कि आप सचमुच स्वर्ग आ गए हैं। भाई मुझे बहुत पसंद है, और मुझे आज तक ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर मिला नहीं जिसको ऑस्ट्रेलिया पसंद ना आया हो। हाँ, हार्ड वर्क करना पड़ता है, शुरुआत के 2-4 साल आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है ना, आफ्टर दैट तो मतलब ये कंट्री स्वर्ग है। तो बस यही कुछ बातें थी, मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। देखिए 2-3 साल पहले यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा बहुत सारे दिए, इनको इंडियंस को भी काफ़ी लोगों को दिया। तो कुछ लोगों ने क्या किया यहाँ पर आकर के, देखिए क्या है कि ऑस्ट्रेलिया ये एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से, हर जगह से लोग आते हैं। तो इनकी मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया से टूरिस्ट आएंगे तो इनका कुछ काम चलेगा। यहाँ चाइनीज़ कितने सारे टूरिस्ट आते हैं, इंडिया से भी लोग आते हैं। लेकिन इंडियंस ने क्या किया, और दूसरी कंट्रीज़ के लोगों ने भी किया, लेकिन इंडियंस ने काफ़ी किया। ये तो हमको खुद जानकारी है, हम खुद ऐसे पर्सनली लोगों को जानते हैं जो टूरिस्ट वीज़ा में आए, एक शब्द अंग्रेजी का नहीं बोल पाते, सिंगल वर्ड नहीं बोल पाते हैं। सीरियसली मैं बता रहा हूँ आपको, पर वो सब सेटिंग से दिमाग वाले लोग हैं, वो यहाँ आए और यहाँ पर इन लोगों ने लगा दिया प्रोटेक्शन वीज़ा। अब प्रोटेक्शन वीज़ा का अपना एक प्रोसीजर होता है, उसके मैं डिटेल्स यहाँ पर नहीं रिवील करने वाला हूँ। लेकिन उस प्रोटेक्शन वीज़ा को लगा करके क्या होता है, 3-4 साल आपको एक तरह से यहाँ पर टाइम मिल जाता है कि आप 2-3 लोग अगर आए हैं तो खूब जम करके, क्योंकि फुल टाइम वर्क परमिशन होता है, उसमें वर्क परमिट होता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। तो लोग 3-4 साल खूब कमाते हैं, 2-3 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेते हैं और फिर लौट जाते हैं। लेकिन इससे क्या हुआ कि जो सही टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पर घूमने टहलने के लिए लोग आना चाहते हैं, तो उनके साथ फिर गवर्नमेंट अब काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है कि या तो आपका ऑलरेडी यहाँ पर कोई व्यक्ति रह रहा हो, रिलेटिव, जो आपको स्पॉन्सर कर सके टूरिस्ट वीज़ा के लिए, तो आकर के आप घूम करके जाइए, या फिर आपकी जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी हो कि आपने यूरोप, अमेरिका, कनाडा जैसी कंट्रीज़ को 2-4 बार विजिट किया हो, आपकी सैलरी अच्छी हो, आपके पास में मतलब बजट अच्छा हो, और आप बैंक में पैसे अच्छे खासे दिखा सकें। मतलब अब आपकी फ़ाइल जो है काफ़ी अच्छे ढंग से जो है तो देखी जाएगी,
उसके बाद में ही आपको टूरिस्ट वीज़ा भी मिलेगा, क्योंकि पहले जब दे रही थी गवर्नमेंट तो मतलब हर तरह के लोगों ने आकर के और उसका मतलब गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश की, तो गवर्नमेंट यहाँ की भी सतर्क हो जाती है। तो ये कुछ बातें हैं, लेकिन अगर आप मतलब सीरियसली आप जेन्युइन व्यक्ति हैं तो फिर मुझे लगता है कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी कंट्री। पहले का अगर आपके पास बजट है तो मैं तो कहूँगा इस समर में, अभी क्रिसमस आ रहे हैं, क्रिसमस में दुल्हन की तरह देश सजता है, आइए घूमने आइए और एक बार देख करके जाइए। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि यहाँ का वीज़ा प्रोसीजर करना चाहिए तो पता करके जाइए तमाम सारी चीज़ें। और हाँ, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको नंबर दे दूँगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो फिर आप मुझसे भी मुलाकात कर सकते हैं। सिडनी आना चाहें, अगर सिडनी आते हैं तो डेफिनेटली मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे काफ़ी सब्सक्राइबर्स आजकल मिलते हैं, कभी एयरपोर्ट में मिल जाते हैं, कभी इधर उधर मिलते हैं। बड़ा मुझे अच्छा लगता है जब मुझे लोग जानने वाले मिलते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं मित्रों, आप ऑस्ट्रेलिया आइए, आप भी इस देश की प्रगति का हिस्सा बनिए और खूब कमाइए और आपका भी जीवन मंगलमय और सुखद हो, बस मेरी यही कामना है। और बंधुओं, अगर वीडियो को आपने लास्ट तक देखा है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट यहाँ तक अगर आपने देखा है तो ये करूँगा कि चूँकि मेरा बेसिकली जो चैनल है वो ब्लॉगिंग का चैनल है, तो अभी मैं लास्ट वीक कहीं हम लोग गए थे घूमने टहलने, तो वहाँ से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं, तो वो भी आप पूरा देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, मित्रों के साथ में शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ के बारे में समय पर जानकारी प्राप्त हो सके। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए और मिलता हूँ फिर किसी दूसरे वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। Today we're here at Mavi Gelati where we can get ice cream. पाड़े जी आइसक्रीम खिला रहे हैं, मुझे ही खाना है, इन लोगों को तो खाना नहीं है, I don't want पर मैं खाऊंगा, आई विल ईट। तो देखिए मित्रों, अब हम आ गए हैं मोगो वाइल्ड लाइफ पार्क, मतलब ये ज़ू है, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक ठाक सा है। और जहाँ हम रुके हैं आला डाला, नाम बड़ा अजीब सा है ना, आला डाला, आला डाला। तो आला डाला से जो है ये कुछ 65 किलोमीटर्स के आसपास है हमारे होटल से। और हम यहाँ आए हैं 4 साल पहले, क्योंकि हम बैट्समैन बे यहाँ से 10-11 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर रुके थे लास्ट टाइम। और यहाँ आए थे तो उस दिन हो रही थी बहुत बारिश, तो इनके जो जीव जंतु पशु पक्षी हैं व्हाटएवर, वो जो है तो बोले शर्मा गए हैं, बारिश में बाहर नहीं निकलेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, कम लोग थे तो वापस चले गए थे। आज तो भरा हुआ है, तो आज अच्छा खासा पूरा बाहर तक पार्किंग है, यहाँ अंदर भी थे भी नहीं लोग इतने। हाँ, लोग थे भी नहीं, बारिश है। राइट। तो फिलहाल हम निकले हुए हैं सिडनी से, 2 दिन हो चुके हैं और बीच में 1-2 जगहों में और जा चुके हैं। कल तो बहुत ही प्यारी जगह थी नौरा करके, और वहाँ एकदम हिल टॉप पे बहुत ही अच्छा लुकआउट पॉइंट था, वहाँ गए थे। दैट वाज रियली वेरी गुड। और काफ़ी बीचेस खूब घूमे हैं। हालांकि इस बार मैं उतने सारे वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, घूमने टहलने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये देखिए, ये अंशिका और पांडे जी जो हैं तो बाघ के नीचे खड़े हैं। मैंने कहा बाघ इनसे खुद डरता है भैया, ये बाघ ही नहीं। और ये यहाँ पे कुछ इस तरह के जो हैं तो क्या हैं, ये जानवर हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर यहाँ अगर आकर के आप टिकट लेते हैं तो कितने का है इंडिविजुअली? अब देखना पड़ेगा एक बार अंदर। नहीं, तुम बोल रही थी ना कुछ $44 $44 पर पर्सन का है। ऑनलाइन इन्होंने कुछ लिया है कुछ सस्ते में, और अगर वो फ्रॉड ना हो वहाँ जाकर के पता चलेगा तो तुमको कितने का पड़ गया? $22 पर पर्सन। 50% डिस्काउंट। तो हमें कुछ 58 का मिला ना, कि 56 का? 58 with the booking fees and everything। हाँ, तो मतलब 58 के 3 टिकट्स इनको मिले हैं। अंदर जाके चेक करते हैं कि क्या कैसा पोजीशन है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ गिफ्ट के लिए लेना चाहते हैं तो सोवेनियर शॉप भी है यहाँ पर। और व्हाट एल्स, देखते हैं, बने रहिए साथ में, घुमाते हैं आपको। थोड़ा बहुत जानवर भी देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया के। ये सब ऑस्ट्रेलिया के ही हैं या नहीं हैं, मूल निवासी कहीं और के भी हो सकते हैं। पर अच्छा, यहाँ खाने पीने के लिए भी है। वैसे भूख लगी है। कल हमने जो है तो कहाँ पे कल खाना खाया था? नौरा में नीचे एक इंडियन रेस्टोरेंट था। नीचे मतलब क्यों नीचे, मतलब हम क्योंकि ऊपर गए हुए थे तो नीचे जहाँ पे टाउन है वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट था, एक सरदार जी का, अच्छा खाना था शॉप। अच्छा, यहाँ जो है तो जिराफ को आप फीड कर सकते हैं। ये देखिए पीछे वीडियो चल रहा है इसमें टीवी पे, तो ये मैंने सुना भी है कि यहाँ पे आप फीड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चार्जेस होंगे। क्या होंगे, कैसे होंगे, अब जब अंदर जाएंगे तो पता चलेगा। और ये यहाँ पे अगर आपको भूख लगी है तो कुछ खाने पीने का आप ले सकते हैं, और यहाँ से आप कुछ
यहाँ के वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। ये देखिए बड़े प्यारे से क्यूट से बाघ के बच्चे हैं, जिराफ हैं, कोला वाला भी हैं। हाँ हैं, ये सब कितने शांति से बैठे हैं। वैसे इतने शांत होते नहीं हैं। ये सब चीज़ें भी आप ले सकते हैं। अंशका, इनको क्या बोलते हैं? ये कौन सा जीव है? हैं? Meerkat. और तुम पता किया तुमने फीडिंग का क्या बोल रहे हैं वो लोग? जिराफ फीडिंग का पर पर्सन $25 ले रहे हैं। अच्छा। और एनकाउंटर विद एनिमल, जैसे भी टाइगर एनकाउंटर है, हाँ। तो $150 पर पर्सन। और अच्छा, टाइगर का टाइगर लाइक यू कैन पैट एंड यू कैन टच वच करना बस वैसे। पैटिंग वाला। हाँ। हाँ, तो $150 मतलब 9,000 रुपए के आसपास। ये बुला रही हैं कि टच करो, आके पैसे दो, टच करो। यहाँ पे पानी वगैरह किसकी व्यवस्था है, लेकिन अपना इसका एक सेपरेट एरिया है। ये देखिए एक अलग प्रजाति के मंकी हैं, लेकिन ये बहुत छोटे बंदर हैं। ये भी देखिए अलग प्रजाति के बंदर ही हैं। ये है देखिए मोगो वाइल्ड लाइफ। ये देखो लायन और लायनेस। ये है शेर, बब्बर शेर और शेरनी। हालांकि हमारे साथ भी एक शेरनी चल रही हैं। ये देखो ये चीता है, एकदम पोज में बैठा हुआ है कि भाई खींच लो फोटो, बना लो वीडियोस। हाँ, और ये देखो शेर और शेरनी चलते हुए हमारे नज़दीक आ गए। तो बब्बर शेर है, इसके बाल वगैरह देख रहे हैं। ये हैं देखिए जिराफ, जिराफ कई हैं इनके पास में। और ये इधर है ज़ेब्रा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 तो बच्चे हैं इधर। ये इधर देखिए जिराफ के बच्चे हैं 3, ये यहाँ पे। और ये हैं जिराफ। वेदर अच्छा है तो मस्ती कर रहे हैं। ये देखो जिराफ के 2 बच्चे और माँ। ये हैं देखिए गोरिल्ला। तो ये यहाँ पर बैठा है, इनके झूलने वगैरह के लिए है। ये है। अच्छा है ये। काफ़ी जानवर देख लिए हैं, काफ़ी देर से चल रहे हैं। और फिर उसके बाद में जो एक राजकीय समस्या आती है, जिसका समाधान करने के लिए हर मनुष्य को ऐसे स्थानों में ढूंढना पड़ता है, एंड दैट्स कॉल्ड टॉयलेट। सो फाइनली यहाँ पर देखो एक बोर्ड लगा हुआ है, टॉयलेट्स का एरो इधर मार्क किया हुआ है। सो अब जा रहे हैं इधर। काफ़ी ऊंची वॉल है। ये वॉल के पीछे साइड में ही वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो मंकी क्या था वो गोरिल्ला। हाँ, इस तरफ जो है गोरिल्ला। और इधर एक छोटी सी झील है हमारे लेफ्ट साइड में, और गार्डन जैसा बना हुआ है। पता नहीं टॉयलेट लिख एरो तो इधर ही मार्क किया हुआ था। सीधा है क्या? रास्ता तो है, पता नहीं। तो ये है भाई ऑस्ट्रेलिया। यहाँ इतनी पब्लिक है नहीं। हालांकि वो मोगो जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है, जो सिटी है, सिटी क्या है, छोटा सा गांव है, बट बहुत पुराना है। क्योंकि यहाँ पर पहले मोगो में होती थी गोल्ड माइनिंग। तो ये असल में जो यहाँ बसा ये गांव या ये एरिया डेवलप हुआ था, ये डेवलपमेंट हुआ ही गोल्ड माइनिंग की वजह से है। सो फॉलो द एरो। राइट में। अच्छा हाँ, टॉयलेट्स इधर हैं। देखो इतना बढ़िया, मतलब रखते तो बहुत अच्छा मैनेज करके हैं। सामने ही है टॉयलेट्स, एकदम खोपचे में घुस करके। तो गोल्ड माइनिंग की वजह से शहर बसा था। दिखाएंगे अभी आपको चल करके। बड़ी प्यारी सी क्यूट सी मार्केट है। हम चूँकि 4-5 साल पहले जब मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए थे, तभी हम आए थे यहाँ पर। और अब ये है टॉयलेट, इस्तेमाल करके फिर विश्वास करेंगे। अब 12:30 बज चुका है, भूख भी लगी है। और ये वाइल्ड लाइफ का लगभग मैक्सिमम पोर्शन हम देख चुके हैं इस जगह। और देख करके अभी उधर राइनो वगैरह भी है, और वाइट टाइगर देखना है। वाइट टाइगर ही था शायद, पता नहीं, वाइट लायन और वाइट टाइगर व्हाटएवर, तो वो देखना है। और प्लस एक साइड में थे कैंगरू वगैरह, उनको देखना है। आपको तो पता है कैंगरू जो है ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। मतलब जंगल का पूरा अच्छे से ख्याल रखा गया है। ये नहीं कि जू है तो मतलब जानवर तो हैं लेकिन पेड़ पौधे ना हो। बहुत अच्छा एकदम घना सा जंगल बना करके रखा हुआ है। पता नहीं इस झील में कुछ तो होगा ऊपर, क्योंकि बना हो सकता है तो बंदरों वंदरों के लिए इस तरह से बनाते हैं लोग। ये हैं देखो मित्रों गोल्डन लायन टैमरिन। अरे सीधी सी बात है, ये भी एक अलग प्रजाति के बंदर हैं।
और बड़े क्यूट से लग रहे हैं, गोल्डन इनका कलर है। और आज का वेदर भी काफ़ी अच्छा है, मतलब इस तरह से घूमने टहलने लायक है। बहुत ज़्यादा धूप, सुबह जैसे मैं जॉगिंग करने गया था, मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया। मैं बीच साइड गया था, ये लोग सो रहे थे तो मैं उठ करके चला गया, तो काफ़ी तेज़ धूप थी, लेकिन मैंने अपनी जॉगिंग जो है तो कंप्लीट करी 45 मिनट्स, जो मेरा रनिंग का होता है अल्टरनेट डेज। तो आज मेरा जॉगिंग वाला डे था, तो मैं अपना रनिंग करके आया। और ये हाँ इधर है, देखो शॉप तो इधर है। आपको चाहिए आइसक्रीम? तो ये बहुत रीजनेबल है, ले लो। तो ये अंशिका के लिए, क्योंकि ये लोग खा नहीं सकते हैं ये, तो मैं एक ले रहा हूँ। एक और ले लूँ क्या पाड़े जी? ये देखो, ये देखो, ये पाड़े जी इतनी मनी माइंडेड हैं, जैसे जैसे इनके पास पैसा आता जा रहा है वैसे वैसे ये जो है अच्छा लग रहा है ना, ऐसा मैग्नेट है। मैंने ले आइसक्रीम ले ली, थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी। दो, एक चिप्स, एक क्यों लिया, दो ले लेते। पाड़े जी को 3-4 चीज़ों का अवार्ड मिलने वाला है। एक, सोने में कोई हरा नहीं सकता पाड़े जी को। दूसरा, कंजूसी में बहुत समझाता हूँ, कन्विंस करता हूँ, तब इनके जेब से पैसा निकलता है। वैसे मेरे लिए ठीक है, थोड़ी सेविंग हो जाती है, क्योंकि मैं बहुत ओपन हैंड हूँ, मेरे हाथ से बहुत पैसे खर्च होते हैं। पर पाड़े जी उतनी ही कंजूस हैं, अरे इतनी ज़्यादा भी नहीं है, समझा दो तो खर्च कर देती हैं। लव यू मोटू, लव यू लव यू। और ये इनको नहीं बोला, शी इज स्माइलिंग, थैंक यू। भाग गई। ये वाकई अच्छी है, एक और ले लूं? नहीं नहीं घूमने टहलने आए हैं। नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। आपने 2 चॉकलेट खाने के बाद तो पूरा दिन इंसान खा रहा है। ये देखो, मेरी आइसक्रीम छीन करके खा गई पाड़े जी, पर मेरे लिए फिर नई दूसरी आ गई है। और ये फ्लेवर भी वो जो शॉपकीपर लड़की है उसी ने बताया था कि अच्छा लगता है, बोली मुझे अच्छी लगती है, तो मैंने कहा चलो, तो मैंने टेस्ट किया तो मुझे भी अच्छी लगी थी। ये यहाँ पे बैठे हैं, दो बैठे हैं, 2। ये चिंपैंजी है ना, यही देखना है ना, गुरिल्ला नहीं है, चिंपैंजी है ना। गुरिल्ला अलग होता है, चिंपैंजी अलग होता है। तो ये चिंपैंजी हैं, गुरिल्ला तो वहाँ पीछे था। ये देखिए अपनी मांद के सामने दोनों लकड़बग्घे यानी हाइना सोए हुए हैं। क्या लिखा है देखो, प्लीज़ डू नॉट क्लाइंब। यहाँ भैया जंप करके मत जाइएगा उस तरफ, बाकी तुम्हारी मर्जी। क्या नाम है इनका? ये भी बंदर ही है क्या? It's called ring-tailed lemur. ये देखिए हिरन, और ये यहाँ पे मिलता है इनको खिलाने के लिए चारा। ऐसे ये देखो, टच कर सकते हैं, नहीं काटते वटते उसको हैं। लग रहा है कि मुझे खाना दो। हाँ, उष्ट, ऊँट, And that's what you feed them. 2। ये है कैमरा, Are you allowed to pat them टच भी कर रहे हैं। Mom, are you allowed to pat them? I'm trying to take the video. यहाँ पे लेटे हुए हैं, Yeah, let him feel. टच कर। हो गया, खा खा के सो रहे हो। ये बंदरू। ये देखो, वाओ, दे आर प्लेइंग। देखिए रेड पांडा, यहाँ पर वो काट भी लेते हैं। ये देखिए, खा करके सो रहे हैं, और ये इनको खाया इन्होंने, इनकी गर्दन के ऊपर का हिस्सा पड़ा है। और ये है टाइगर, ये है टाइगर। ये देखो भाई, हम लोगों ने सब एनिमल्स देख लिया और सब स्टैंपिंग। मुझे बोलने दीजिए। We have completed the quest of stamping every single animal here. सब देख लिया, खुश। Yeah. तो इस तरह से देखिए हो गया आज का हमारा यहाँ का मोगो ज़ू का पूरा टूर। लगभग घंटे 1.5 घंटे लगा। और अब अंशिका को हॉट चॉकलेट पीना था, तो इसके लिए यहाँ पे पाड़े जी और ये दोनों लोग खड़े हैं, देखिए ऑर्डर दे रहे हैं। और करीबन घंटे 1.5 घंटे लगा, ठीक था। अब जा रहे हैं हम लोग बैट्समैन बे, वहीं पे करेंगे लंच। वैसे तो मेरा मन है कि मोगो में कर सकते हैं, क्योंकि मोगो का वो जो मार्केट एरिया है, छोटा सा जो गांव है, विलेज मैंने बताया था, वहाँ पर भी हैं शॉप्स वगैरह और लंच किया जा सकता है। दोनों ही नज़दीक हैं यहाँ से। मोगो तो 2 किलोमीटर दूर ही है, और बैट्समैन बे तकरीबन यहाँ से 11 या 12 किलोमीटर दूर होगा, तो नॉट वेरी फार।
जैसे भी होता है पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में करेंगे लंच, क्योंकि अब 1 बज चुका है, नहीं 1:10 हुए हैं। क्योंकि धूप नहीं थी, आज 3 बजे से प्रेडिक्टेड है बारिश होने वाली है, तो उसके लिए क्लाउडी हो गया है। हल्का हल्का सा मौसम जो है सुहाना है। कुछ लोग सिंगल टी शर्ट्स वगैरह में हैं, कुछ लोगों ने अपना जैकेट वैकेट डाल रखी है, तो कुल मिला जुला करके बहुत ही बेहतरीन मौसम है। और चूँकि बच्चों की यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में चल रही हैं छुट्टियाँ, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि हर 10 हफ्ते के बाद में बच्चों की 2 वीक्स की छुट्टियाँ हो जाती हैं, और जो समर वेकेशंस कह लें वो 15-16 दिसंबर के आसपास, कभी 17 दिसंबर के आसपास होती हैं, और टिल द एंड ऑफ जनवरी, मतलब कभी 29 या 30 जनवरी को स्कूल खुलते हैं या 1 फरवरी को स्कूल खुलते हैं। लगभग 1.5 महीने का जो है तो वो समर वेकेशंस होती हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो अब लास्ट सेमेस्टर का अंशिका का जो है तो लास्ट टर्म का छुट्टियां हुई हैं। अब इसके बाद दिसंबर आएगा, दिसंबर के बाद में अंशिका की 1.5 महीने की छुट्टियां हो जाएंगी, और अब अंशिका जो है जाएंगी हाई स्कूल में, मतलब कक्षा 6 तक यहाँ पर प्राइमरी होता है, और ईयर 6 के बाद में ईयर 7 से यहाँ हाई स्कूल शुरू हो जाता है, जिसमें 7th से लेकर के और 12th तक की पढ़ाई ये सेम स्कूल में ही करेंगी। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब आगे देखिए हम भाई बैट्समैन बे, बट ये बैट्समैन बे पहुंचने से पहले ही होने लग गई है रेन, और अब ये रेन 3 बजे रात तक है, मतलब अर्ली मॉर्निंग तक है। ओहो, और ये आ गया है डोमिनोज़। ये देखिए डोमिनोज़ में खाना है हम लोगों को पिज़्ज़ा, पर मेरा मन था कि यहाँ कुछ अगर वेजी बर्गर वगैरह मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेट्स गो इनसाइड। काला चश्मा, क्या क्या ऑर्डर किया है? स्पाइसी पनीर पिज्ज़ा और स्पाइसी वेज, क्या है उसका नाम? Spicy veg supreme. स्पाइसी वेज सुप्रीम एंड स्पाइसी पनीर पिज्ज़ा ये ऑर्डर किया है। गार्लिक ब्रेड है, ब्रेड है। ये एक पिज़्ज़ा तो उधर का एक ख़त्म हो गया हमारा। वेजोरमा था ना पानी जी? Spicy veg. स्पाइसी वेज सुप्रीमो, सुप्रीमो या सुप्रीम? Supreme. वेज स्पाइसी सुप्रीम ख़त्म कर दिया गया। ये इसके ऊपर ये जो सॉस डालते हैं मेरे को अच्छा नहीं लगता, पर पाणी जी ने बहुत एकदम गन पॉइंट पे फोर्स करके मेरे को एक पीस छोटा सा खिला दिया है। चिप्स खाए, और उसमें क्या था? गार्लिक नान, Garlic bread. गार्लिक ब्रेड, सॉरी, वो भी ख़त्म। और ये है माउंटेन ट्यू 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 ट्यू। तो ये हो गया लंच हमारा। अच्छा, यहाँ पता है आपको डोमिनोज़ में जो फ्रेंच फ्राइज़ मिलती हैं वो फ्राई नहीं करते ऑयल में, उसे बेक करते हैं, तो उसमें तेल नहीं होता। ये अच्छा है। सी के किनारे जेट्टी वेट्टी, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो 3-4 साल पहले हम आके यहाँ 3 नाइट्स हम रुके थे। मेरा बर्थडे यहीं सेलिब्रेट किया था, है ना? काफ़ी अच्छा समय था, वो भी अच्छा टाइम स्पेंड किया था। और हालांकि अभी शाम नहीं हुई है, क्या टाइम हुआ होगा? अभी 2:30-3 बजा है। 3 बजने में भी अभी 10 मिनट बाकी है मेरे ख्याल से। ये देखिए सी यहाँ से दिखाई दे रहा है ना? तो आधा 1 घंटे 2 घंटे कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, इसके बाद जाएंगे होटल, क्योंकि सुबह जॉगिंग वगैरह करके आया हूँ। कल भी चले, परसों भी लेट नाइट तक जगे थे मैं, और यस, तो आज फिर होटल में जा कर के आराम करेंगे। काफ़ी कुछ है बैट्समैन बे में जो है। अगर आप आते हैं तो 2-3 दिन, मतलब आप डिपेंड करता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, पर अगर रिलैक्स होकर के रहना चाहते हैं तो 2-3 दिन आप यहाँ पे अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आई बिलीव, है ना? ये है देखिए बैट्समैन बे, यही है वहाँ। और ये यहाँ पे बोट्स वगैरह हैं, जेट्टी बहुत सारी हैं। अभी हम उस तरफ भी चलेंगे, और खाने पीने के लिए यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह, कैफेटेरियाज, काफ़ी कुछ है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा है। फिश एंड चिप्स। आपको घूमना है तो इस तरह से जब आप छोटे शहरों में, टाउन्स में जाएंगे तो आपको बड़ी ओरिजिनल सी कल्चर, काफ़ी पुरानी, मतलब जो एक एरा था जब इंग्लिश लोगों का, जो जिस टाइम पे ये सब इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो वो चीज़ें आपको अभी छोटे शहरों में लिखा है
ट्रेडिशंस और सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। कहाँ पर लिखा है? Batesman Bay. अंशिका बता रही है कि लिखा हुआ है कहीं पर बेट्समैन बे आइसक्रीम एंड यस, मैं दिखाता हूँ आपको, पीछे मेरे आइसक्रीम की वो शॉप है और लोग भी हैं यहाँ पर, म्यूजिक भी चल रहा है, फुल ब्रेकफास्ट। यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी मिलता है क्या? ब्राइन से लड़ने का सही टाइम होता है जब ये खाना खा रही हो। अंशिका लिव, अरे खा जल्दी, बह रहा है। खाने के टाइम कोई फाइटिंग नहीं। What is this? अच्छी है ना? कोकोनट में है इसमें? देखो मित्रों, दुनिया में होंगे और भी बहुत सारे खूबसूरत, सुंदर, ब्यूटीफुल, डेवलप्ड कंट्रीज़, पर भैया मुझे तो लगता है ऑस्ट्रेलिया से सुंदर और ऑस्ट्रेलिया से अच्छा कोई दूसरा देश नहीं है। हालांकि मैं जहाँ पे हूँ इस वक्त, यह है बेट्समैन बे, सिडनी से करीबन 3 घंटे की ड्राइव पे है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और अभी आइसक्रीम खाई मैंने, दबा के आइसक्रीम खाया, मतलब पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद में अभी भी मीठा मीठा मेरे मुंह है। और पता है आपको, अगर आप यहाँ के फेरी का मज़ा लेना चाहते हैं, देखिए फेरी खड़ी है, लास्ट टाइम भी हमको जाना था लेकिन वो टाइम मैच नहीं हुआ, तो यहाँ से आप बुक कीजिए और 2 घंटे की या 3 घंटे की फेरी का ट्रिप है, पूरा घुमा करके लेके आते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। क्रूज़ फेरी जो भी कहते हैं। अभी ठंडी लग रही है क्योंकि बारिश हो रही है ना, और मैंने आइसक्रीम खूब सारी खा ली है, तो ठंडा लग रहा है। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ, ये लोग वॉशरूम गए हैं, ये देखिए सामने वॉशरूम है, ये इतना, मैं भी फ्रेश होके आया हाथ धो के, और अब मैं सोच रहा हूँ ये लोग पानी जी आ जाएँ तो उनको ये अम्ब्रेला दे दूँ और ये अपना मोबाइल दे दूँ। और लास्ट टाइम भी मैंने यहाँ पर रनिंग की थी, हालांकि मैं सुबह करके आया हूँ, लेकिन आइसक्रीम वगैरह खाई है, अंदर थोड़ी सी ठंडी गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक राउंड में ज़रा जॉगिंग कर लेता हूँ, थोड़ा भीग जाऊँगा तो उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़, ठंडी की वजह से हल्की हल्की ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है, तो दैट्स व्हाई, पता नहीं, मुझे लगता है कि इस देश से सुंदर और कोई जगह नहीं है। भैया एक रामायण की चौपाई है ना कि जहाँ बसई तहाँ सुंदर देसु और जो प्रतिपाले सोई नरेशु। देखो यहाँ पर कितनी सारी टूरिस्ट वाली बसेस भी आती हैं, लोग आते हैं, घूमने आते हैं यहाँ पे, सिडनी से, आसपास दूसरी जगहों से भी। ये देखो पानी पीने का मैं ढूंढ ही रहा था, हालांकि कार में तो पड़ा हुआ है पानी, क्योंकि कल हम शाम को वुलवर्थ से लेके गए थे, क्या बोलते हैं, पानी की कितनी 24 बॉटल। ओहो ये तो बहुत तेज है। ये देखिए कितने खूबसूरत बैठने के लिए बनाए हुए हैं। अगर बारिश ना हो रही हो तो शाम के वक्त, अभी मैं दिखाने वाला हूँ, ये पूरा एरिया जेट्टी का, इट बिकम्स लाइक हेवन, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए ये पूरा किनारे 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 बहुत दूर तलक ये बना हुआ है, सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं किनारे किनारे। मज़ा आता है यार, ऑस्ट्रेलिया में हैं तो आप थोड़ा बहुत घूमने भी निकला करिए, इंडियंस के पास पैसे बहुत हैं और कम लोग घूमने निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलते। ये देखो मुस्कुरा रही हैं, गोरी लोग बैठे हैं, गोरे लोगों का तो ज़्यादातर टाइम इसी तरह से क्लब में, पब में, सब जगहों में बीतता है। इसका क्या नाम है बेटा? Black Shore. ब्लैक शो। ये देखो और काफ़ी पुराना है भैया, हम लोग वहाँ गए थे ना और खाता था। हम लोग कहाँ पे रुके थे लास्ट टाइम? ये वाइट वाला नहीं, इसके आगे था भाई, जेट्टी हमारे सामने थी। जेट्टी तो यहाँ पे और भी कई लोगों, कई होटल्स के सामने ना। अच्छा हाँ, यही वाले में शेड है, वो एक ही जेट्टी है, और कौन सी है? और ये सब बंद होने का टाइम हो चुका है। यहाँ पे है ना कोहली, हाँ रेस्टोरेंट,
यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी है आगे, अगर आप लोग यहाँ रुकते हैं या आते हैं तो, लेकिन वो शाम को ही खुलता है मोस्ट प्रोबेबली। 5 PM से। अब चेंज हो गया और टाइम तो पता नहीं, पर हमारे टाइम पे तो शाम को ही खुलता था। हम लोग ना लास्ट टाइम ये वाले में रुके थे और यहाँ से हमें पूरी जेट्टी दिखाई देती थी और इसी जेट्टी में जाके अंदर जो है वो ना देखो शेड बना है, यहाँ पे हमने केक काटा था। अभी फुल फ्लेज जो गर्मियाँ हैं वो नेक्स्ट मंथ से शुरू होंगी। वैसे तो मौसम तो गर्मी का शुरू हो गया। कल इतना प्लेजेंट था यहाँ का वेदर, पूछिए मत, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी और अभी भी कोई बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं हो गई। अब देखिए मैं ऐसे नॉर्मल टी शर्ट में हूँ, लेकिन बारिश वारिश हो रही है अभी और सर्दियों से गर्मियों के मौसम की तरफ जा रहा है यहाँ का वेदर। तो ऐसे में बारिश वारिश हो जाती, थोड़ा सा हल्का ठंडापन आ जाता है मौसम में, और अब बारिश भी हो रही तो मज़ा नहीं आ रहा है। तो अब जा रहे हैं होटल और आज का वीडियो जो है तो अब यहीं पे बंद। अब होटल जाके करेंगे आराम, थोड़ा बहुत कोई मूवी भी देखेंगे, फिर सो जाएंगे। कल सुबह उठेंगे, फिर फ्रेश व्रेश करके जब निकलेंगे तो कहाँ कहाँ जाते हैं ये देखने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ में, और कल आपको कुछ और नई जगहें दिखाएंगे। और एज यूजुअल मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं और ये वीडियो पर्टिकुलर कैसे लगा, आपको कैसा लगा। ठीक है जी, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।